गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के, जो बच्चों को डाउट है। जैसे सबसे पहले हमारे सामने एक क्वेश्चन है, साइन थीटा गिवन है 12/13, कह रहा है फाइंड करना है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन थीटा कोस थीटा इनटू 1/tan स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले अगर हमें पता है साइन थीटा गिवन है हमें 12/13, तो साइन हमारा होता है p/h, p और h। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसे बेस की वैल्यू निकाल लेंगे। ये बेस हमारा पाइथागोरस से हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, तो यानी ये हो गया 169 माइनस 144 25, ये होता है हमारा 5। तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू 5। अब हमें पता है साइन चाहिए, कोस चाहिए और यहाँ पे कहीं टेन भी चाहिए। तो साइन तो हमारे पास है, तो कोस हमारे पास क्या हो जाएगा b/h, तो मतलब कि b/h, और टेन हमारे पास क्या हो जाएगा p/b, तो p/b। सबकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा है, तो अगर पहले मैं इसको साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिखूं और अपॉन में 2 साइन थीटा कोस थीटा इंटू 1/tan स्क्वायर थीटा। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा हमारे पास है गिवन है 12/13, तो 12/13 का स्क्वायर और कोस थीटा ये हमारा है 5/13, 5/13 का स्क्वायर टू 12/13 5/13 इनटू में 1/tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू 12/5 है, तो 12/5 का स्क्वायर। सबकी वैल्यूज हम पुट कर रहे हैं। अब देखो ये हो गया 144/169, 25/169, ये 12 5 60 इंटू 2 120 169, ये ऊपर आ जाएगा 5 का स्क्वायर बाय 12 का स्क्वायर, रिवर्स हो जाएगा। अब एलसीएम लेंगे अगर हम, तो हम ये कह सकते हैं 144 माइनस 25 अपॉन 169 अपॉन 120 अपॉन 169 इंटू 25 अपॉन 144, ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहां पे हम आगे सोल्व कर लेंगे। ये 144 में से 25 गए तो ये हो गया 9, और ठीक है अपॉन में 120 इंटू 25, और ये हो गया 144। अब हमारे पास क्या है, हमें पता है मल्टीप्लाई में सोल्व करना है। थोड़ा सा देखते हैं कहीं कैंसिल आउट हो रहा है क्या। ये 5 से जा रहा है 24, 119 तो हमारा किसी से जाएगा नहीं, ठीक है। तो ये हमारा मल्टीप्लाई कर देंगे हम ऊपर, ये नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, बस वो आंसर हो जाएगा। सिंपल है। देखो एक तरीका बताता हूं। अभी मैंने तो इस क्वेश्चन को किया ऐसे कि हमने एक ट्रायंगल बना लिया, हमारे पास जो जो वैल्यूज चाहिए थी हमने उसके अकॉर्डिंग उनकी वैल्यूज निकाल ली। पेपर में ये प्रूफ के तरीके से भी हो सकता है कि बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा को साइन थीटा प्लस कोस थीटा लिख देंगे और साइन थीटा माइनस कोस थीटा लिख देंगे, और 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है हमारा साइन 2 थीटा, तो इसको हम साइन 2 थीटा भी लिख सकते हैं। इसको हम 1/tan को हम कोट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। फिर जब आप पूरा इसको सोल्व कर लोगे उसके बाद जो बचेगा तब आप वैल्यू पुट कर सकते हो। पूरे क्वेश्चन को हमें साइन और कोस में कन्वर्ट करना पड़ेगा उसमें, तो वैसे भी हो सकता है बट इजी तरीका है, ये भी ठीक है। ओके, नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हमें पता है जब हमें यहाँ पे गिवन है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा कोस थीटा, और प्रूफ करना है tan थीटा 1 और 1/2। तो ऐसे में क्या करना होता है, हमें सबसे पहले फॉर्मूला बनाने की कोशिश करनी है। देखो हमें पता है हमें tan चाहिए, तो हमें कहीं ना कहीं साइन और कोस चाहिए होंगे। तो हमें पता है ये 1 जो है, इस 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमारा 1 होता है। बाकी सारा मैंने एज इट इज नोट कर दिया। समझ लो कि मतलब हमारा दिमाग नहीं काम करेगा कि हमें 1 को ऐसा क्यों लिखना है, पर हमारा इसी वजह से दिमाग काम करेगा कि tan थीटा है तो tan हमारा साइन अपॉन कोस होता है, तो यानी हमें कहीं ना कहीं कोस भी चाहिए, तो हम कोस वहां से ले आएंगे। अब इसको पहले हम इधर ले आएंगे लेफ्ट में, क्योंकि हमें पता है हमें साइन और कोस से कोई मतलब नहीं है, हमें सीधी वैल्यू चाहिए tan की, तो यानी हमें इन्हें कहीं ना कहीं tan थीटा बनाना है इक्वल टू 0, क्योंकि हम इक्वल टू 0 रखेंगे तभी हम कहीं ना कहीं 1 या 1/2 लेके आ पाएंगे राइट साइड में। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम 2 साइन थीटा कोस थीटा में ब्रेक कर लेंगे। अभी बताता हूं ऐसा भी क्यों करा हमने। कोई भी चीज मैथ में रटनी नहीं है, उसका हर किसी का लॉजिक होता है। देखो हमें पता है अब हमें इनको होल स्क्वायर की फॉर्म में सेट करना है, ताकि हमारा कहीं ना कहीं इक्वेट होके 1 या 1/2 आए। तो हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और 2 साइन थीटा कोस थीटा मिल जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। इसलिए मैंने इसको 3 को 2 और 1 में ब्रेक कर लिया। सिंपल है। अब जो बचा हुआ है उसको एक बार हम एज इट इज नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, अब ये तो एज इट इज रहने देंगे एक बार। अब इस दोनों में से पता है हमें कि साइन थीटा कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो जैसे हम मिडिल टर्म से स्प्लिट करते थे, तो यानी हमारे दोनों ब्रैकेट एक तरह से सेम आ रहे हैं, तो दोनों ब्रैकेट में से मैं साइन थीटा माइनस कोस थीटा कॉमन ले दूंगा, तो यहां पे बचेगा एक बार साइन थीटा माइनस कोस थीटा, क्योंकि इसकी पावर 2 थी, और प्लस में हमारे पास यहाँ पे साइन थीटा बचा ही है इक्वल टू 0। अब देखो सबसे पहले मैं इसको इक्वेट कराऊं 0 के, या एक स्टेप और लिख लो, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और ये हो गया 2 साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब इसको मैंने इक्वल टू 0 करा, तो ये हो गया इक्वल टू 0। अब अगर मैं इसको ऐसे लिखूं साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ऐसे लिख सकता हूं, पर मुझे चाहिए क्या है tan थीटा। तो अगर मैं दोनों को cos से डिवाइड कर सकता हूं लेफ्ट और राइट, क्योंकि मैं कोई भी काम करूंगा दोनों साइड करूंगा, ये तो मेरा कैंसिल आउट हो गया 1 हो गया, ये मेरा हो गया tan थीटा इक्वल टू 1, इतना हमारा हो गया। पर वो कह रहा है 1/2 भी चाहिए, तो हम इस पे काम करेंगे, 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो इसके साथ भी भाई हमें tan करना है, तो 2 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन कोस थीटा, ये हो गया 1 हो गया, तो 2 tan थीटा इक्वल टू 1, तो tan थीटा इक्वल टू हमारा हो गया 1/2, दोनों आ गए। हमें देखना होता है मैं आंसर में मांग क्या रहा है, उसके अकॉर्डिंग काम करना है। नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे देख के घबरा जाते हैं, क्या होता है उन्हें लगता है कि सारा a b m n इस फॉर्म में दे रखा है, a sin थीटा a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू m, और a sin थीटा माइनस b cos थीटा इक्वल टू n। प्रूव करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। क्वेश्चन से हमें आंसर मिलेगा। देखो हमें m और n की वैल्यूज गिवन है, और हमें यहाँ पे m स्क्वायर और n स्क्वायर चाहिए, तो हम पहले m का स्क्वायर कर देंगे और n का स्क्वायर कर देंगे, दोनों को प्लस कर देंगे। तो देखो कैसे करेंगे, m मतलब कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा का स्क्वायर, और n a sin थीटा माइनस b cos थीटा का स्क्वायर। ध्यान रखना m का स्क्वायर है तो ये नहीं बच्चे करेंगे a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, पूरे का स्क्वायर होगा। इतना हो गया, सिंपल है, हमें कुछ नहीं सोचना, सिंपल आंसर आता रहेगा हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा कैंसिल आउट होके। अब ये a प्लस b का होल स्क्वायर बन रहा है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। जो मैं फॉर्मूले यूज कर रहा हूं ब्रैकेट में ना दे रहा हूं, उनको फॉर्मूले के हाफ मार्क्स होते हैं, a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब देखो ये 2ab और ये 2ab ये कट रहा है। अब हमें चाहिए क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी हमें इसमें से और इसमें से ए स्क्वायर को कॉमन ले लेना है ताकि हमारा कुछ भी बचे, आगे की हमें टेंशन नहीं रखनी। अब इसमें से और इसमें से हमें बी स्क्वायर कॉमन लेना है। ऑटोमेटिक आंसर आएगा अगर आप स्टेप वाइज करते रहोगे, कोई गलती नहीं करोगे तो ऑटोमेटिक आंसर खुद बनेगा। ये हमें पता है 1 होता है, ए स्क्वायर बचा, ये हमें पता है 1 होता है, बी स्क्वायर बचा, आ गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें गिवन है हमें sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू x और शो करना है sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1/x और ऑल्सो फाइंड cos थीटा एंड sin थीटा। तो देखो क्या होता है कि हमें पता है, हमें बच्चे क्या ध्यान देते हैं, sec थीटा और tan थीटा पे ध्यान देंगे कि हमें अगर sin और cos चाहिए तो उसको कन्वर्ट करने में लगेंगे। उस तरह से नहीं करना, हमें पता है 1/x देना है। तो अगर हम इसको लिखे 1/x इक्वल टू 1 में sec थीटा माइनस tan थीटा, हम ऐसे लिख सकते हैं दोनों का रेसिप्रोकल करके 1/x और 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। अब हम यहां से देखें, हर क्वेश्चन को मैंने आपको शुरू से बताया आंसर के अकॉर्डिंग करेंगे तो हो जाएगा। 1/x तो आ गया हमारा, पर ये हमें ऊपर चाहिए, तो हमें समझ आ रहा है यहीं पे कि हम इसको अगर रैशनलाइज करें तो हमारे पास ऊपर में sec थीटा प्लस tan थीटा आ जाएगा और नीचे वाला अपने आप कहीं ना कहीं कैंसिल आउट होगा फॉर्मूला बन के, उसकी हमें टेंशन नहीं लेनी है, हमें स्टेप वाइज क्वेश्चन को करते जाना है। देखो ये हो गया a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ गया sec थीटा प्लस tan थीटा अपॉन 1, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है हमारा 1। बताता हूं फॉर्मूले से, देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा, तो हमें पता है sec स्क्वायर और ये tan स्क्वायर को इधर लाएंगे तो 1 हो जाएगा, ये हमारा आ गया। ठीक है, अब वो मांग रहा है cos थीटा, तो जब भी वो ऐसे मांगे ना तो देखो हमें क्या करना है, इन दोनों को हमें प्लस कर देना है सिंपल, क्योंकि हमें पता है, देखो समझ आ रहा है, अगर sec थीटा माइनस tan थीटा है और sec थीटा प्लस tan थीटा है तो tan तो कट जाएंगे, हमारे पास कहीं ना कहीं sec की वैल्यू आएगी और sec का ही रेसिप्रोकल हमारा cos होता है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, sec थीटा माइनस tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x। ये तो हमारा कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 2 sec थीटा इक्वल टू x प्लस 1/x। थोड़ा सा एलसीएम ले लेंगे, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x, 2 को हम यहां रख देंगे, पर हमें 2 वो sec की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें cos चाहिए, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, ये हो जाएगा 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब cos आ गया तो हमें पता है, एक तरीका तो ये है ट्राइंगल वाला, इसमें हम ट्राइंगल में यहाँ की और यहाँ की वैल्यूज रख ले और पाइथागोरस से हम निकाल ले। जैसे cos हमारा क्या होता है, b अपॉन h, तो आप ये निकाल लो और फिर आप साइन के लिए p अपॉन h की वैल्यू रख दो। एक तरीका हमारे पास फॉर्मूले वाला भी होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस 4x स्क्वायर अपॉन ये, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, अंडर रूट अपॉन ये। अब अंदर जब हम एक्सपेंड करेंगे तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको हम ध्यान से देखें तो देखो 2x स्क्वायर और 4x स्क्वायर माइनस हो गया, 2x स्क्वायर आ गया, तो ये हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर।
ये रूट से हमारे दोनों स्क्वायर कट गए, हमारा आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ट्राइंगल वाला मेथड हमने भी पिछले क्वेश्चन में किया था। ये मतलब पाइथागोरस गिवन है तो हमारा हमें इसका स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करेंगे, ये आ जाएगा। फिर हमारे पास साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन एच, तो पी ये रख देना, अपॉन में एच आपका ये है ही। तो यानी इनको हम सोल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, तभी हमारा पी अपॉन एच आ रहा है। नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 1 प्लस कोस थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन सेक क्यूब थीटा माइनस कोसेक क्यूब थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। देखो हमें राइट साइड में देख के समझ आ रहा है साइन और कोस में आंसर है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, पूरे क्वेश्चन को साइन और कोस में कन्वर्ट कर लेंगे सिंपल। तो इसको हम कोस अपॉन साइन लिख देंगे, इसको हम साइन अपॉन कोस लिख सकते हैं। ये हमारे पास है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और इसको हम लिख देंगे सेक को हम 1 बाय कोस और माइनस ये 1 बाय साइन। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा अपॉन में तो हो जाएगा हमारा साइन थीटा कॉस थीटा, और यहां पे आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस स्क्वायर और प्लस साइन स्क्वायर, और ये साथ में चल रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कुछ भी नहीं कर रहा हूं मैंने, सिंपल सबसे पहले पूरे क्वेश्चन को साइन कॉस में कन्वर्ट किया है, उसके बाद में सिर्फ इनका भी एलसीएम वगैरह लेके इनको अरेंज कर रहा हूं, ऑटोमेटिक आपका आंसर खुद आएगा। इसको हम पहले ऐसे लिख सकते हैं साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा, इस तरीके से 4 बार अपॉन हो गया। तो ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये हमारा क्या होता है 1, तो ये हमारा आ गया 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और साथ में चल रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में चल रहा है साइन थीटा कॉस थीटा। ये आएगा ऊपर मल्टीप्लाई में साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा, और अपॉन में हो गया हमारे पास साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। ध्यान रखना बच्चे गलती से जल्दबाजी में क्या कर देंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को इससे काट देते हैं, ऐसा नहीं करना है। अब देखो साइन थीटा कोस थीटा हमारा इससे कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पे स्क्वायर और यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, एक एक बार कैंसिल आउट हो गया। अभी भी हमें समझ नहीं आ रहा आगे क्या करना है, पर हमें पता है यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो हम वो फॉर्मूला लगाएंगे। सिंपल है, एलसीएम लेते जाएंगे फॉर्मूला लगाते जाएंगे, अपने आप आंसर आएगा। मैंने बता रखे आपको 4 स्टेप। मैंने बताया था पहला स्टेप क्या है, पूरे को साइन कोस में कन्वर्ट करना है, दूसरे को हमने एलसीएम ले देना है, तीसरे में अगर कहीं फॉर्मूला अप्लाई करना है तो फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, आंसर आएगा। उसी के अकॉर्डिंग सीधा आंसर आएगा। देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब आगे हमारे पास क्या बचा, 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा, और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। हमें आंसर को देखते हुए समझ आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा चाहिए, तो ये तो हमारे पास आ रहा है, यानी बाकी हमारा कैंसिल आउट होना चाहिए। देखो ये हमारा फिर 1 बन गया, तो बचा 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमारे पास सीधा आंसर आ गया। वही तरीका है, देखो मैंने 3 स्टेप बोले थे, पहला साइन कोस में कन्वर्ट, दूसरा एलसीएम, तीसरा फॉर्मूला कहीं अप्लाई हो रहा है तो सीधा आंसर आएगा। इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। कोई भी डाउट हो आप व्हाट्सएप पे कमेंट कर सकते हैं। अगर हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक यू।